हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम राजावत आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। इससे पहले हम 3 रेशियो के आपको क्लास पढ़ा चुका हूं। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। कल की क्लास के जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे आज उन क्लास उसके सारे के सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो आज नए बच्चे हैं एक बार कल की क्लास देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। चलिए भाई, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 6 और 12 का तीसरा अनुपात। कल मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपसे दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का अगर आपसे तीसरा अनुपात पूछेगा, थर्ड रेशियो पूछेगा, तो बिल्कुल आसान है। दूसरी संख्या क्या क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और बटे में हम पहली संख्या लिख देंगे। तो दूसरी संख्या मुझे बताइए जरा क्या लिखा है, तो आप कहोगे 12 लिखा है। 12 का स्क्वायर लिखेंगे और बटे पहली संख्या 6 लिख देंगे। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या लिख सकते हो, 12 गुणा 12 लिख सकते हो। और बटे में 6 लिखोगे, 6 का गुण से काट दोगे 2 आ जाएगा, 12 दूनी कितना, 24 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा। 16 और 24 का तृतीय अनुपात। फिर से वही है, 16 और 24 का तृतीय अनुपात पूछा गया है, थर्ड रेशियो पूछा गया है। तो थर्ड रेशियो के लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 गुणा में फिर से 24 हो जाएगा। बटे में पहली संख्या, पहली संख्या कितनी, 16। अगर 8 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 आएगा और 8 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे 12 आ जाएगा। 12 का गुणा 3 में करोगे आंसर आएगा 36। कितना आंसर आएगा, 36। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 189, 273 एंड 153 का चौथा अनुपात। हमने बताया था, समानुपात में बताया था, जब भी चार संख्याएं होती तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं हम तीसरी संख्या और बटे में क्या लिखते हैं, चौथी संख्या। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। यहाँ पहली संख्या कितनी है, आप कहोगे 189 लिखा है। दूसरी संख्या कितनी लिखी, आप कहोगे 273 लिखा है। बराबर में तीसरी संख्या कितनी लिखी, 153 है। और बटे चौथी संख्या जो हमको मालूम नहीं है। चौथा अनुपात चूंकि हमसे पूछा है, ये हमें फोर्थ रेशियो मालूम नहीं। आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो या 9 से भी डिवाइड करना चाहते हो तो आप पहले 9 से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 9 एकम 9 आएगा। इसको 9 से डिवाइड करो, 9 एकम 9 आया, 6 आया, 9 सत्ते 63 आ गया। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये 3 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ आ जाएगा 7। और 3 से डिवाइड करोगे, 3 नमा 27, 3 एकम 3। फिर ये 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 और ये आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा, 13। ये चौथा नंबर इधर आ जाएगा, तो फोर्थ नंबर में हमारे आ जाएगा 17। इंटू में क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे। 17 तक 51 का 1 होता है, 5 होता है। 17 एकम 17, 17 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 17 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22। तो आंसर आ गया 225। क्लियर हुआ? आसान सा क्वेश्चन है। कल सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, इसलिए बस सीधे सीधे हम आज क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, 12, 16 और 24 का तृतीय अनुपात। कभी भी तीन संख्याएं लिखी हूं, कितनी संख्याएं लिखी हूं, तीन संख्याएं लिखी हूं, उन तीन संख्याओं का तृतीय अनुपात आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान होता है। 12, 16 और 24 का पूछा है। पहली संख्या क्या लिखी है, 12 लिखी है। दूसरी संख्या क्या होगी, 16। तृतीय अनुपात पूछा गया है तो तीसरी संख्या हमको पता नहीं है। और बटे में चौथी संख्या कितना लिख दोगे, 24 लिख दोगे। कितना लिखोगे, 24 लिखोगे। 24। ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तीसरी संख्या 6 तिरका 18 आ जाएगी। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ? 18 आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ ये भी देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, 3, 5 और 21। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो चार संख्याएं मैंने बताई, हमेशा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, बराबर में लिखते हैं तीसरी संख्या और बटे में क्या लिखते हैं, चौथी संख्या। क्लियर हुआ? तो बस ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखी है 3, बटे में 5 लिखा है, बराबर में फिर क्या लिखा है 21, और चौथी संख्या हमें पता नहीं तो हम यहाँ चौथी संख्या लिख देंगे। 3 से कट कर दोगे 7 आ जाएगा। तो चौथी संख्या कितनी आ जाएगी, 5 सत्ते 35 आ जाएगी। फोर्थ नंबर आ गया हमारा 30। बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 1.2 लिखा है तो 1.2 को हमने 1.2 लिख दिया। अपॉन में लिखा है 3.5, समानुपात लगा है मतलब बराबर होता है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और बटे में कितना लिखा है, 14। आप दशमलव से ये दशमलव काट देंगे।
5 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7×5 = 35 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन मार्क बराबर निकालेंगे, 24 और बटे में 5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4.8। 24/5 है, 2 का गुणा कर दो, 1 अंक बाद दशमलव लिख दो, 24 दूनी 48, 1 अंक बाद दशमलव, 4.8। क्लियर। यहाँ पे देखो दूसरी संख्या, ये माइनस नहीं, मतलब एरो लगा हुआ है, कभी ये मत समझना कि माइनस लगा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है, 4.5 लिखा है तो 4.5 लिख दिया, बटे में क्वेश्चन मार्क है, जहां वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 9 में कितना लिख दिया, 2.6 लिख दिया। ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9×45 आ जाएगा, पॉइंट का 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 0.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2.6 में। तो अब देखो 0.5 का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5×6 = 30 का 0 आ जाएगा, 3 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 13 आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 1.3। क्लियर हुआ, आंसर कितना आ गया। चलिए इस पे देखिए जरा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ तो हमने क्वेश्चन मार्क ही लगा दिया, और ये 9 लिखा है तो हमने बटे में 9 लिख दिया, बराबर में देखो क्या लिखा है, तो 1 लिखा है और बटे में क्या लिखा है, 4.5। 4.5 को हम कहते हैं 4.5, 4.5 को क्या कहते हैं, 4.5 कहते हैं, तो 4.5 से हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, आ गया ना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये लिखा है, 4.8 और एंड 10.8 के बीच मध्यानुपात पूछा है। क्या पूछा, मध्यानुपात का मतलब होता है मिड रेशियो। क्या होता है, मिड रेशियो। तो इसके बीच में मध्यानुपात और इनके बीच में तृतीय अनुपात का अनुपात क्या पूछा है, तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, मेन क्वेश्चन हमारा ये। फिर से समझना जरा, बोला 4.2 एंड 8.8 का मध्यानुपात, इधर हम निकालेंगे इन दोनों का मिड रेशियो। कौन सा रेशियो, मीन रेशियो या मिड रेशियो, और इधर निकालेंगे हम थर्ड रेशियो। ठीक है, और उनका हम पूछेंगे अनुपात। क्या पूछा, अनुपात। दो तरीके हैं, या तो आप इनका मध्यानुपात अलग अलग निकालो, क्या करो, अलग अलग निकालो, या हम डायरेक्ट इनका अनुपात निकाल दें। हम इनको देखो कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान देना। हम इसको 4 मध्यानुपात निकालेंगे, मिड रेशियो होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 4.8 अंडर रूट के अंदर इंटू में लिख देंगे 10. क्लियर, अनुपात का साइन लगा दिया, तो बोले हाँ लगा दिया, ठीक है भाई। लिखा है 0.4 और 2.4 का तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात थर्ड रेशियो बराबर होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब 2.4 इंटू में 2.4, और बटे में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 0. क्लियर। अब एक तो तरीका ये है कि दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लें, दोनों को अगर हम अलग अलग सॉल्व कर लें उसके बाद हम इनका अनुपात निकाल दें, समझे। इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, उसके बाद इसका अनुपात निकालें, पहला तरीका हमारा। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि आप इनको डायरेक्ट ही संभाल सॉल्व कर लो। कैसे, यहाँ पे पहले हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, देखना जरा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते ही समय हमारा क्या होगा, ये 4.8 बचेगा, इनटू में 10.8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पे लिखोगे 2.4 इंटू 2.4 टू 2.4 इंटू में 2.4, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 2 बार लिखा था, जब स्क्वायर करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 4 बार। बटे में कितना लिखेंगे, 0.4, और गुणा में फिर से लिखेंगे 0। अब देखो कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर, ये एक अंक बाद दशमलव, ये एक अंक बाद, ये एक अंक बाद, और ये एक अंक बाद कैंसिल हो गया, ये एक अंक बाद दशमलव हो तो ये कैंसिल हो गया, ये एक अंक बाद दशमलव तो ये, 4 से अगर कट करोगे 4 छंग 24, ये 6 बचेगा, 4 से कट करोगे 4 छंग 24, 6 बचेगा। क्लियर, यहाँ तक बच गया। अब देखो और हम आगे कैंसिल कर रहे हैं, अगर हम ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, यहाँ 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, फिर हम 8 से इस 24 को कट कर देंगे, 8 तरका 24, 3 बचेगा। क्लियर, अब देखो जरा, ये 6 से कट करो, 6 एकम बचेगा 6, 4 बचेगा, 6 8 48, 18 छक्का 108 होता है, फिर ये 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 तरका 18 आ जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। क्लियर बात, ये 3 आ गया, इतना सब कैंसिल हो गया, और कुछ बचा, बेटा बचा, पूरा कैंसिल नहीं,
क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, मैं कर बता रहा हूँ। क्या लिखा था बेटा? 4.8 इंटू में था 10.8। क्लियर? अनुपात लिखा, यहाँ था 2.4, टू में 2.4, टू में 2.4, फिर इंटू में 2.4 और अपॉन में हो जाएगा 0.4 इंटू में फिर से 0.4। एक अंक बाद दशमलव ये है, एक अंक बाद ये, दो अंक बाद है, तो एक और एक, ये दो अंक बाद कट किए थे, ये दो अंक बाद ये दोनों कट किए थे। 4 से डिवाइड किया था, 4 छंग 24, ये 6 आया था। 4 से डिवाइड किया था, 4 छंग 24, 6 आया था। यहाँ तक तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था। 6 से कट किया था, 6 अट्ठे 48 आया था। 8 से कट किया था, 8 तिरका 24, ये 3 आया था। ठीक, फिर ये 6 से हमने कट किया था, ये 6 से कट हुआ था, तो 6 से करोगे 6 एकम 6 आ जाएगा, बचा कितना? तो 18 छक्का 108 आता है, यहाँ 18 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे ये 6 आ जाएगा, ये 6 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और इधर कुछ नहीं बचा, बचा है कितना? 4। तो 1:4 आया। क्या ये हमारा आंसर है? तो हमने कहा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, जो स्क्वायर किया था, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो बस इस बात को याद रखना, 1:4 का अंडर रूट ले देंगे। क्या ले देंगे? अंडर रूट। अंडर रूट 1 अनुपात में अंडर रूट 4, आंसर जो आएगा वो 1:2 है। ठीक है, तो आप इसको या तो ऐसे सॉल्व करेंगे और या ऊपर ही सॉल्व कर सकते थे, है ना? बात आ गई ना समझ में? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा है 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपात का है। इस कितना अनुपात का है? तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात के लिए क्या कहेंगे? दूसरी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, उसको हम 2 बार लिखेंगे, और बटे में क्या लिखते हैं? पहली संख्या लिखते हैं, तो पहली संख्या है 0। ठीक है भाई, बराबर में देखो हम क्या लिखेंगे? 13.5 और 0.24 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात बराबर में नहीं लिख, बात लगाए, इसका किसका बोला है? अनुपात लगा दो। 13 अंडर रूट मध्यानुपात की बात कर रहा, तो मध्यानुपात 13.5 और गुणा में लिखेंगे 0.24। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो, एक तो तरीका है इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद हम इनके देख लेंगे, स्क्वायर लगा लें। अगर ऐसा भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो भाई। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1.6 इधर आ गया अनुपात। अब इसको अलग से तुम सॉल्व कर लो। तो हम गुणा कर रहे हैं, 24 पंचे 120, 120 का होता है 0, 24 का गुणा किया, 24 पंचे 120, 120 का आता है 0, 12 बचा। 24 तय 72 होता है, 24 दूनी 48, 24 तय 72, 72 में जब 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84, 84 का 4 आया, बचा कितना? 8। अब 24 एकम 24, 24 8 कितना होता है? 32। और कितने अंक बाद दशमलव लगे? तो 2 अंक बाद दशमलव अंडर। क्लियर बात? 1.6 को तो हम ऐसे ही लिखा रहने दिया 1.6। ये 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है, तो 1.8 आ जाएगा। क्लियर भाई? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 नमा 18, तो 8:9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बता गई ना समझ में? एक तरीका ये है, अपना कैलकुलेशन देख लेना, तरीका मैंने बता दिया। या तो आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हो वहां। क्लियर बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात, मिड रेशियो कौन? x, और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपाती पद है, तो 2x अनुपात y का मान पूछा है। 2x अनुपात y का मान पूछा है। तो आप एक बार मध्यानुपात निकालें, एक बार पहले मतलब x का मान निकालना है। तो x बराबर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखो सीधे सीधे हम यहाँ पे मैं सॉल्व, हम अगर x का मान निकालें तो मध्यानुपात होता है अंडर रूट के अंदर 12.8 और गुणा में करेंगे 64.8। ठीक है, मध्यानुपात। y की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये तृतीय अनुपात है, तो 57.6
गुणा 57.6 और बटे में कितना हो जाएगा 38 इनका हमें अनुपात निकालना है, लेकिन 2x की बात कही गई। किसकी बात की गई? 2x की। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हम सीधे सीधे कितने का कर, 2 का कर देते। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो भैया आप सबसे पहले क्या करो, या 2 को मत लिखो अभी, अभी हम 2 को मत लिखते हैं, सीधे सीधे x का मान निकाल लें। x का मान निकाल, तो हम x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करोगे तो लिखोगे 12.8, गुणा में लिखोगे 64.8, अनुपात लगा दोगे, इसको लिखोगे 57.6 इंटू फिर से 57.6 इंटू फिर से 57.6 और इंटू में फिर से लिखेंगे 57.6 और बटे में कितना लिखेंगे? तो लिखेंगे 38.4। 38। अब देखो दशमलव कितने अंक बाद, एक अंक ये, एक अंक ये, तो 2 अंक के तो दशमलव कैंसिल हो गए। और देखो भैया हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, और ये देखो एक अंक बाद ये, एक अंक बाद ये दोनों दशमलव भी कैंसिल हो गए। क्लियर बात? बोले हाँ, यहाँ तक तो सब सारी की सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब देखो हम किससे कैंसिल करें, तो हम कैंसिल कर सकते हैं 4 से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 4 से कर सकते हैं। अगर इसको कट करें तो 4 9 36 होता है, 2 बचा, 4 छंग 24, 96 आ जाए। ये 4 से अगर हम कैंसिल कर रहे हैं, कितने से? 4 से करो, 16 से काटो, किसी से भी काट लो। अगर तुम 4 से नहीं काटना चाहते हो तो 16 से काटना चाहते हो तो 16 से काट लेते, 16 से ही कट जाएगा। 4 से ही काटना चाहो तो यहाँ 96 आया, 4 से काटो, 4 एकम 4 आया, एक बचा 17 हो गया, 4 चौको 16, फिर एक बचा, फिर 4 चौको 16, 144 आ गया। 12 अट्ठे 96 होता है, या हाँ 12 अट्ठे 96 होता है, 12 12 हम 144 हो। फिर बात इतना यहाँ 12 आया। अभी फिर से ही हम 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब अब एक कैंसिल करना है केवल। 576 की जगह 3 आया और 384 की जगह 2 आया, तो यहाँ भी फिर से 384 की जगह 2 आएगा और अगले 576 की जगह भी कितना आएगा? 3 आएगा। बोले आएगा? बोले हाँ आएगा। इतनी बात कैंसिल, तो हाँ बोले इतनी बात हमारी समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो ये वाला 3 से अगर हम इधर इसको कट कर दें, 3 दूनी 6 होगा, 3 एकम 3 होगा, एक बचेगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट करें, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई? तो आप कहोगे 72 आ गई। अभी ये देखो 2 ये बचा, 2 ये बचा, तो ये 2 दूनी 4, 4 से इसको अगर हम कट करें तो 4 एकम कितना बचेगा? 4 एक बचा, बचा कितना? एक, फिर तो 4 चौको 16, फिर से 4 चौको 16, 144 आ गया। बोला 72 दूनी 144 होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। क्लियर? कितना लिख दिया? 2 लिख दिया। अब 576, इधर तो कोई वैल्यू 128 बची और इधर कितना बचा है? 576 बचा है। 28 से अगर हम काटना चाहें तो 12 से या काटो या 8 से काटो, 8 एकम 8, बचा कितना? 4, 8 छंग 48, ये आ गया 16। अब इसे हम 8 से अगर कट करना चाहिए, 576 को ही कट कर रहे हैं, 8 से कट करके हम इधर लिख रहे हैं भैया, 8 से कट कर रहे हैं, 8 छंग 48 या 8 सते 56 लिखो, 8 सते 56, एक बचा, 8 दूनी 16, ये 72 आ गया। अभी फिर 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा? 8 आ जाएगा, और 8 से फिर ये काट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो भैया अनुपात आया, इधर बचा 1 और इधर बचा 9। क्या मुझे बताइए 1 अनुपात 9 सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि दोनों पक्षों का स्क्वायर किया था, तो लास्ट में हमें अंडर रूट और लेना पड़ेगा। अगर अंडर रूट लोगे तो 1 अनुपात 3 आया। ये 1 अनुपात 3 जो मान आया वो किसका आया? तो x का आया और y का आया, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? 2x पूछा है, तो आप लिखोगे 2 अनुपात 3। कितना आंसर आ जाएगा? 2 अनुपात 3। जल्दी से नोट करिए, बताइए बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताइए। फटाक से देखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये समानुपात वाले कुछ क्वेश्चन आ गए हमारा 11 नंबर से, कुछ समानुपात वाले क्वेश्चन है। एक मिनट में इनको बता रहा हूँ। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा मुझे आज कहीं जाना है, तो आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं, वैसे क्वेश्चन अभी 11 के बाद है, 22 23 नंबर तक क्वेश्चन।
मैं लेट हो गया हूँ, तो आज का वीडियो बनाते हैं सब। तो आज इतने ही रखते हैं, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। 11 नंबर से क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो भी है। तो उम्मीद करते हैं आज का समझ आया होगा। एक बार वीडियो को देख लेना, बाकी कल बढ़ेंगे। ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर